हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और अक्टूबर 2025 की रीडिंग है कि अक्टूबर का महीना मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। तो मीन राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कांटेक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले और शादीशुदा लोग, सभी लोग इसको देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे अक्टूबर के महीने में। एंड फिर मैं बताऊंगी कि अक्टूबर का महीना पाइसेस मीन राशि वालों का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो पाइसेस आपसे शुरू करते हैं कि आपके फीलिंग्स क्या है अक्टूबर 2025 में अपने पार्टनर के लिए। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अक्टूबर में। एस ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ल्ड। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या है अक्टूबर के महीने में। दी सन, दी स्टार। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर के महीने में, और एकल से भी ले लेती हूँ मैं। रनिंग फ्रॉम लव, नॉट इंटरेस्टेड। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ऑब्सेस्ड, फॉलिंग इन लव। तो देखिए पाइसेस आपके लिए जो कार्ड आए हैं, सबसे पहले रनिंग फ्रॉम लव एंड नॉट इंटरेस्टेड की कार्ड है। और ये कार्ड कह रहे हैं कि अक्टूबर में दिल में आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, मन में आपने ये सोचा है कि आपने किसी चीज़ से भागना है। मतलब रनिंग फ्रॉम लव का मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्यार ही नहीं करना, आपको प्यार में नहीं पड़ना, आपको रिलेशनशिप में नहीं रहना। या देखिए रनिंग फ्रॉम लव का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि इंसान के ना एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहते रिलेशनशिप में। कई बार होता है पहले का कोई आपका रिलेशनशिप रहा होगा, उसमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या करंट पार्टनर के साथ आपका कोई एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा। तो आप अब ना उन्हीं चीज़ों में से भाग रहे हैं क्योंकि आपको डर पड़ गया आपके मन में किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। तो आपको ये लग रहा है कि आपने ना प्यार में नहीं पड़ना, रिलेशनशिप में आप भले ही हो, ऊपर ऊपर से बात भले ही कर रहे हो, लेकिन सीरियस वाले रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना। तो एक वो चीज़ हो सकता है आप कर रही हैं या आपके मन में चल रही है कि आपको प्यार नहीं करना, प्यार से भाग रहे हैं, या फिर आपकी सोच ऐसी बन गई कि आपको किसी से भी प्यार नहीं करना। अब रनिंग फ्रॉम लव का मतलब अकेला ये नहीं होता कि प्यार से ही भागना है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आप कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे नहीं लेना चाहते हैं रिलेशनशिप को लेकर। तो किसी चीज़ से आप भागते हुए दिख रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है पाइसेस कुछ लोगों के लिए कि आपके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन आप उसी चीज़ से भाग रहे हैं। आप अपना प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स पार्टनर को नहीं जाहिर करने दे रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान के मन में प्यार होता है, पता आपको भी है कि आपके मन में प्यार है, लेकिन इंसान ना एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ भी मुझे वाकई ही सामने वाले से प्यार है। तो आप शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं, उसी चीज़ से शायद भाग रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, और कुछ लोग सच में पार्टनर से भाग रहे हैं या फिर रिलेशनशिप से ही भाग रहे हैं। और नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड है कि आपका या तो इंटरेस्ट अब धीरे धीरे कम हो रहा है पार्टनर में, रिलेशनशिप में, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर उतने इंटरेस्टेड नहीं है, वो इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आना चाहते हैं। तो एक इंटरेस्ट किसी एक इंसान का कम हो रहा है, या तो आपको खुद का हो रहा है या आपको अपने पार्टनर से ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि उनका इंटरेस्ट ना पहले वाला नहीं रहा, अब कम होता जा रहा है इस रिलेशनशिप में। लेकिन जो एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, वर्ल्ड के कार्ड है ना, ये कार्ड बोलते हैं कि रिलेशनशिप में तो आप रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। आप फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ इस तरीके से चाह रहे हैं कि अगर आपको जो चीज़ें चाहिए अपने पार्टनर से, वो चीज़ें अगर मिल रही है तो आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं मिल रही हैं जो आप चाहते हैं, तो फिर आपको लग रहा है कि यार अपनी करियर पे ध्यान देते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देते हैं, किसी और इंसान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक वैसी सी अप्रोच आपकी चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं आप, इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। और वर्ल्ड का कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आपको करनी है। या तो देखिए इस रिलेशनशिप में ही कुछ चीज़ों को एंड करके पार्टनर के साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। जैसे होता है ना, लड़ाई झगड़े हो गए, इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, उसको ख़त्म करके पार्टनर को एक मौका देना चाहते हैं। लेकिन आपकी शर्त यह है कि आपके हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपके हिसाब से चल रही है तभी आप आगे बढ़ेंगे रिलेशनशिप में। अदरवाइज़ फिर आप ये सोच रहे हैं कि फिर इस रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना, जो आपको चीज़ें नहीं मिल रही है, फिर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ, करियर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि किसी और इंसान की तरफ आगे बढ़ जाएँ, या फिर आपको लग रहा है ट्रैवल करके कहीं दूर चले जाएँ।
तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। मीन्स आप इमोशनल सेंटिमेंटल होकर नहीं सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपको खुद क्या चाहिए। अगर वैसी सी चीज़ें होंगी डेफ़िनेटली आप पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं मिल रही है तो फिर आपको लग रहा है मूव ऑन ही करना बेटर रहेगा, आगे बढ़ना ही बेटर रहेगा। वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उससे आगे बढ़े, जैसे कि कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, शादी हो, एंगेजमेंट हो, ये चीज़ें आप चाहते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपके हिसाब से अगर जो चीज़ें होंगी तभी आप ऐसा करेंगे, अदरवाइज़ फिर आप शायद रिलेशनशिप को एंड करके अपनी ज़िंदगी में ही आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप स्टक नहीं रहना चाहते हैं पाइसेस। और देखिए करियर पर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, फाइनेंसिस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड पे। और देखिए आपके पार्टनर का जो कार्ड है, सन का कार्ड है, स्टार के कार्ड, ये दोनों कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ रिलेशनशिप को डील कर रही हैं। एक क्लैरिटी उनको बहुत ज़बरदस्त आ रही है, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत, इमोशंस है आपके लिए। एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। देखिए फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ भी करना चाहते हैं, लेकिन जो नीचे के कार्ड है ना स्पाइसेस आपके, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा मन में आप किसी चीज़ का डर है जिससे आप थोड़ा-सा भाग रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। जैसे होता है ना, ऊपर-ऊपर से तो आप बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अंदर दिल में सोच के बैठ गए कि अब धीरे-धीरे ना थोड़ी-सी साथ के साथ दूरी भी बनानी है। ये आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है। किसी चीज़ को अगर ले किसी बात को, किसी चीज़ को लेकर अगर आपके पार्टनर नेगेटिव हो रहे थे, नाउम्मीद हो रहे थे, तो एक क्लैरिटी आ रही है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका रह रहा है, एक डायरेक्शन उनको दिख रही है, एक उनकी उम्मीद की किरण वापस जाग रही है कि नहीं, सब कुछ आगे जाके ठीक हो जाएगा। एक बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक विक्ट्री और एक सक्सेस भी चाहते हैं आपके पार्टनर स्पाइसेस इस रिलेशनशिप में, लेकिन थोड़ा-सा ईगो भी आ रहा है आपके पार्टनर का। फॉलिंग इन लव का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि जैसे वो जितना मर्जी आपसे अलग हो जाए, जितना मर्जी आपसे बात बंद कर दे करनी, लेकिन फिर से वो आपसे ही प्यार करने लग जाते हैं। कई बार होता है ना, इंसान को लगता है यार मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना, मुझे अब इस इंसान से ना प्यार ही नहीं करना। तो आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग आ रही है अक्टूबर के महीने में। वो जितना मर्जी आपसे दूरी बना ले या जितना मर्जी सोच लें कि रिलेशनशिप में नहीं रहना आपसे, लेकिन फिर वो आपको ही प्यार करने लग जाते हैं। उनके मन में फिर से फीलिंग्स, इमोशंस दोबारा से आपके लिए जागनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक फीलिंग्स, इमोशंस हैं आपकी और आपके पार्टनर की। अब हम चेक करते हैं कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में। अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, स्पाइसेस एंड उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर 2025 का टाइम कैसा रहेगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर 2025 का टाइम कैसा रहेगा। लव बॉम्बिंग, प्रॉपर डेट, ट्रैश। तो यहाँ पे देखिए मीन राशि, आपके लिए जो कार्ड आए हैं ना, जजमेंट एंड लव बॉम्बिंग के, ये कार्ड बोल रहे हैं कि अक्टूबर की शुरुआत में कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लोगों को लेनी है। देखिए एक चीज़ क्लियर कर दो, ये जो आउटकम होता है इकट्ठा होता है, आपका भी है, पार्टनर का भी, मतलब आप दोनों के कार्ड कंबाइन है, इकट्ठे हैं। सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने यहाँ पे आपकी निकाली, ये पार्टनर की निकाली। अब है कि अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। तो अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार आप दोनों महसूस कर रहे हैं, या आप महसूस कर रहे हैं ज़्यादा, या पार्टनर महसूस कर रहे हैं। तो जो शुरुआत का टाइम है ना आपका अक्टूबर का, यहाँ पे कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं। अब देखिए किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आपको करनी है, और उसी के बारे में आप लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, फ्रेश बिगिनिंग। अब कई बार होता है इंसान को लग रहा है यार रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, रिलेशनशिप कोई छोड़ते हैं, या उस चीज़ का हो सकता है कोई फैसला आपको लेना है या पार्टनर को लेना है, या आप वही फैसला ले रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है जजमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि भी आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो हो सकता है आप मीन राशि, आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके आपस में ही रिकंसिलेशन, पैचअप करके फिर से चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेकर एक गहरी सोच में या तो आप हैं या आपके पार्टनर है कि अब किस चीज़ को ख़त्म करना है,
किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है कि मूव ऑन करना है, वैसी सी सोच चल रही है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। लेकिन जो मिड का हिस्सा है ना, यहाँ पे आप लोग इनिशिएटिव्स एक्शंस भी ले रहे हैं। मिड में एक पॉजिटिविटी आ रही है इस रिलेशनशिप में। मिड का मतलब जो 11 से 20 अक्टूबर है, या आप 22 अक्टूबर तक लगा लो टाइम, तो 2-4 दिन आगे पीछे रहेगा टाइम। लेकिन हाँ, आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है दूसरे पार्टनर के लिए, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहा है, डर नहीं रहा, घबरा नहीं रहा। छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटी अड़चने आ भी रही हैं, उससे डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो। और हो सकता है आप लोग ट्रैवल करके एक दूसरे को मिल भी रहे हैं, लंच डिनर डेट पे जा रहे हैं, या जाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर नहीं भी जा रहे हैं तो एक पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हैं, और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, जो भी सही लग रहा है उसके लिए एफर्ट्स डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हेल्प सपोर्ट अगर चाहिए, अगर मतलब मीनस जी आपके पार्टनर को आपको आपकी किसी भी तरीके से मदद चाहिए, तो आप अब तैयार हैं उनकी मदद करने के लिए। अगर आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए, तो आपके पार्टनर आपके लिए हेल्प सपोर्ट के लिए तैयार हैं। और ट्रैश का कार्ड ये ज़रूर बोलता है अक्टूबर के बिल्कुल एंड में, देखिए थोड़ा-सा आप लोगों को ये लग रहा है कि वो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना इस रिलेशनशिप में, शायद वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या तो आपको ऐसी-सी फीलिंग आ रही है पार्टनर को। जैसे होता है ना कि इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में जाके चीज़ें जो चाहिए, रिज़ल्ट जो चाहिए उस तरीके से नहीं मिल रही है। शायद हो सकता है मीन राशि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से आपको वो रिस्पेक्ट, वो ओहदा नहीं मिल रहा जिस तरीके से आप चाहते हैं। या ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है कि उनको ऐसे लग रहा है अक्टूबर के आखिर में कि आप उनकी वो वैल्यू नहीं करते हैं। मन में किसी चीज़ का डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी आप लोग महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे आके थोड़ा-सा हर्ट हो रहे हैं अक्टूबर के आखिर में। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी कोशिश की है, बड़े एफ़र्ट्स डाले, आखिर में मिल कुछ भी नहीं रहा। होता नहीं इंसान को, यार बड़ी कोशिश की, एफ़र्ट्स डाले, इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन जो रिज़ल्ट, जो आउटकम चाहिए वैसा रिज़ल्ट, वैसा आउटकम नहीं मिला। उसके कारण थोड़े से हर्ट हैं आप लोग अक्टूबर के बिल्कुल एंड में जाके। और यही कारण है जिसके कारण मन में एक डर बैठ गया कि अगर कोशिश कर रहे हैं या फिर से की, तो पता नहीं वो चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, कि कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उस तरीके से सोच एक चल रही है। लेकिन फिर भी ना एक हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन मन में किसी चीज़ का डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी, तकलीफ, पेन भी अक्टूबर के एंड में रह रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका कारण यही है कि आप लोगों को लग रहा है कि बड़ी कोशिश की है इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन जो भी कोशिशें की हैं उतना रिज़ल्ट नहीं मिला। थोड़ा-सा एक थकावट या थोड़ी-सी एक डर मन में फ़ील कर रहे हैं आप दोनों में से कोई एक इंसान। तो मीन राशि अक्टूबर के महीने में अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेज़ हैं कि आप लोगों की मिड में जाके मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है, नो कॉन्टैक्ट वालों की, पाइसेस वालों की। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, बात हो रही है, तो वहाँ पे चीज़ें ठीक-ठाक रहेंगी, मिक्स एनर्जीज़ रहेंगी, थोड़ा-सा हर्ट रहेगा, लेकिन आप लोगों का नॉर्मल रिलेशनशिप ठीक चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये है आप लोगों की अक्टूबर की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।